हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। पहले बता दूं कि मैं लाइव ट्रेडिंग नहीं करती, ना ही अपना पीएनएल शेयर करती हूं। मैं मॉर्निंग में जो एसएल हंटिंग सेटअप बनता है उसमें एंट्री कैसी लेनी थी, कैसे उसका एग्जिट पॉइंट होता है और कितना टारगेट होता है, एंड प्रीमियम में भी टारगेट बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो व्यू था वो कल का मार्केट अगर आप देखें तो कल के मार्केट में अच्छा मूव आया था। अक्सर ऐसे मूव आने पर मार्केट दूसरे दिन साइडवेज रहता है, मतलब ज़्यादा मूव नहीं करता है। बट फिर भी अगर आप देखें तो 24,900 के मतलब PSY लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है। तो इसमें जो बायर आए होंगे उसी को टारगेट करने के लिए हमारा जो पहला व्यू है वो डाउन साइड का था। सेंसेक्स में भी सेम चार्ट बना है, इसमें भी PS 82,000 के ऊपर ही क्लोज किया है मार्केट, इसलिए हमारा फर्स्ट मूव के डाउन साइड के लिए था। और इवन बैंक निफ्टी ने भी यही किया है। बैंक निफ्टी ने भी कल की क्लोजिंग आप अगर देखें तो फिर ये आपका 56,000 के ऊपर, ऐसे अगर PSY लेवल के ऊपर में क्लोज होता है दोस्तों तो फिर ना ये बायर आते हैं, उसी को नेक्स्ट डे टारगेट किया जाता है या फिर नेक्स्ट डे टारगेट भी करके साइडवेज रख दिया जाता है। तो मेरा डाउन साइड टू साइडवेज का मूव का आज का प्लानिंग था। और चलिए देखिए, अगर एंट्री को ही देखें तो एंट्री कैसी बनी होती। जैसे आप ये बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, हमारा एसएल हंटिंग है जिसमें एक इंडेक्स क्या है होल्ड करता है किसी लेवल का और एक ब्रेकआउट कर देता है, या फिर कभी कोई लेवल ब्रेक डाउन होता है और किसी इंडेक्स उसको सपोर्ट ले लेता है। तो ये एसएल हंटिंग होती है और हम जस्ट अपोजिट के लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें तो 56,000 का बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट मतलब वीक बनाना को ब्रेकआउट नहीं बोलते, लेकिन देखिए छोटा सा बॉडी क्लोज हुआ है और कंपेयर करना है तीनों इंडेक्स को। और सेंसेक्स को देखिए, ठीक रेजिस्टेंस लिया है 82,000 से, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है। और निफ्टी ने भी अपना 25,000 से रेजिस्टेंस लिया है। अब एकदम रेजिस्टेंस उसको एकदम छू के ज़रूरी नहीं है, आसपास से रेजिस्टेंस ले वो भी रेजिस्टेंस कहलाना है। तो मैं तीनों का कंपेयर करती हूँ, इसीलिए तीनों बता रही हूँ। आप दो इंडेक्स का देख सकते हैं, बैंक निफ्टी का तो आप देखिए ही दोनों कंपेयर करने के लिए। तो सेंसेक्स और निफ्टी ने क्या किया, अपने PSY लेवल का रेजिस्टेंस लिया है और बैंक निफ्टी को तो मैं दिखाई हूँ, ये ब्रेकआउट कर दिया था, हल्का सा बॉडी क्लोज हुआ है ऊपर। तो यहीं पे एक सेटअप बनता था और डाउन साइड का तो व्यू था ही। तो हमारी एंट्री पुट साइड के लिए होती, आप ये इसको देख के दोनों तीनों इंडेक्स में कर सकते थे अगर आपकी एंट्री हुई होती। तो चलिए देखते हैं प्रीमियम में। मैं आपको टारगेट बता देती हूँ। अगर एंट्री हुई होती वहाँ पर तो आपका टारगेट कहाँ तक होता। देखिए, कुछ इंडेक्स में समझ नहीं आता, लेकिन कुछ में एग्जैक्टली समझ में आता है। जैसे आप सेंसेक्स को देखें तो यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ है तो बीच में कोई लेवल नहीं है रुकने का, एक यही है, फिर से PSY लेवल, और ये छोटे छोटे स्विंग है, उसको तो लेगा ही, इसको तो अगर नीचे आ रहा है तो हंट करेगा ही। और ये था 81,500 का लेवल, यहाँ ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे आपकी एग्जिट पुट की हो जानी थी। और बैंक निफ्टी को देखिए तो बैंक निफ्टी में भी देखिए PSY लेवल के अलावा 800 का लेवल, 200 का लेवल होता है। तो बैंक निफ्टी में एंट्री होती, फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ तो आप एग्जिट कर सकते थे, आपको ज़्यादा ही देखना था। तो ये देखिए, इसका ब्रेकडाउन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 55,800 तक सपोर्ट लिया है। क्यों सपोर्ट लिया है, क्योंकि इसमें एक एसएल हंटिंग सेटअप और बनना था, क्योंकि इसने सपोर्ट लिया है 55,800 का, आप देख सकते हैं। देखिए, एक भी बॉडी क्लोज हुई है, नहीं हुई है ना। और सेंसेक्स ने क्या किया है, ब्रेक डाउन किया है। तो यहाँ पे एक और एंट्री बनती कॉल साइड की, क्योंकि एक ने ब्रेक डाउन किया और एक ने सपोर्ट ले लिया। अब निफ्टी का तो लेवल नहीं है, किसी किसी की इंडेक्स में कभी कभी लेवल नहीं समझ आता, तो दो इंडेक्स को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपका टारगेट भी डिसाइड होता है कि देखिए, एसएल हंटिंग सेटअप बनाने के लिए एक ब्रेकआउट करता है, एक रेजिस्टेंस लेता है, और सेम टारगेट नीचे तक अगर आप आ रहे हो तो वैसे ही एक कहीं का सपोर्ट ले, एक किसी का ब्रेकडाउन करे तो आप ना एग्जिट कर सकते हो। तो ये थी पुट की पोजीशन की एग्जिट पॉइंट। एंट्री तो मैं आपको बता दी, ब्रेकआउट पे आपकी एंट्री हो जानी थी, एग्जिट ये होती। अब इसके बाद कॉल की भी एंट्री आप कर सकते थे देख के, क्योंकि मार्केट तो जनरली साइडवेज दिख ही रहा था और ज़्यादा मूव होता है उसके दिन साइडवेज होता है, तो साइडवेज में ऊपर नीचे करता है। तो एक एंट्री आपकी कॉल की यहाँ बनती जब सेंसेक्स ने 81,500 का ब्रेक डाउन किया, देखिए आप। और बैंक निफ्टी को देखें तो इसने 55,800 का राउंड नंबर, 55,800 भी एक सपोर्ट की तरह काम करता है, तो उसकी बार बार देखिए सपोर्ट ले रहा था।
एक भी कैंडल स्टिक नीचे क्लोज नहीं किया तो कॉल की एंट्री यहाँ भी बनती है। अगर आपकी पुट की एंट्री बनी होती तो मैं आपको प्रीमियम में भी टारगेट दिखाती हूँ। फर्स्ट कैंडल में तो आप नहीं लेते क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता, फिर आप लेवल देखते, सेकंड थर्ड में लेते जब रेड कैंडल बनता तो देखिए आप लेते। तो इसमें मैं आपको मेजर करूँ, देखिए निफ्टी में बता रही हूँ, निफ्टी में 100 प्लस गए, मतलब 100 गए हैं, ठीक है। निफ्टी में 100 मिलना मतलब बहुत बहुत अच्छी बात है, मतलब अच्छा प्रीमियम है। 100 मिलता नहीं है निफ्टी में रोज़ रोज़, बट आज दिया है एक बारी में। और जैसे बैंक निफ्टी का देखिए कॉल, मैं इन द मनी लगाती हूँ, आप चाहे तो ऐट द मनी का देख सकते हैं अगर मेरे वीडियो को देखने के बाद। तो देखिए कितना बार बार सपोर्ट लिया है। ये सॉरी, ये कॉल की मैं बता रही हूँ, आपको पुट की पहले बताती हूँ क्योंकि पुट की पोजीशन पहले बनी थी। अच्छा चलिए, आप कॉल खोल ही ली हूँ तो कॉल का भी देख लीजिए। जब 800 का सपोर्ट ले रहा था और सेंसेक्स ने ब्रेक डाउन किया था तो 82,000 का, 82,500 का, सॉरी 81, तो उस समय अगर पुट की कॉल की एंट्री होती तो कॉल का भी मैं मेजर कर देती हूँ। अब ओपन हुआ है तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिए कॉल में भी अच्छा खासा गया है, 82 पॉइंट, ठीक है। बैंक निफ्टी देखिए, ये मेन तो हमारा पुट का था, लेकिन अगर स्कैल्पिंग करना है तो एक छोटे छोटे लेवल में आप 50-60 पॉइंट भी लगा सकते हैं। मैं आपको एक्चुअली में पुट का बताती हूँ जो हमारा मेन था आज का सेटअप के अकॉर्डिंग। देखिए पुट में अगर आप फर्स्ट कैंडल नहीं तो जब ये पुट की प्रीमियम है ना आपका 56,000 का, तो आप ये ग्रीन कैंडल बनता क्योंकि उधर रेड कैंडल बना था इंडेक्स में, तो देखिए 150 पॉइंट, 150 प्लस मिला है। सेंसेक्स में भी अब 200 तो नहीं, 200 के आसपास गया होगा। देखिए सेंसेक्स में तो फर्स्ट कैंडल से ही अब रेड बनना शुरू हो गया था, तब सेकंड कैंडल से, बट प्रीमियम में देखिए ग्रीन बनाना शुरू कर दिया था। तो ये देखिए आप 250 पॉइंट से भी ज़्यादा गया है, मतलब आपका पुट का पोजीशन। तो इस तरह से पोजीशन बनती है। और कॉल की तो मैं बता चुकी हूँ, बैंक निफ्टी की वही देख के एसएल हंटिंग हमारा सेटअप, एक ने सपोर्ट लिया, एक ने ब्रेक डाउन किया, सेंसेक्स ने ब्रेक डाउन किया, बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, तो वहाँ पे आपकी कॉल की एंट्री बनती। तो कॉल की एंट्री का प्रीमियम तो मैं दिखा चुकी हूँ। सेंसेक्स में अगर मैं दिखाऊँ कॉल के प्रीमियम की, तो कॉल का सेंसेक्स का भी मैं आपके लिए मेज़र कर देती हूँ। देखिए एग्जैक्ट नहीं समझ आएगा, थोड़ी देर बाद समझ आएगा, तो आप यहाँ एंट्री करते। देखिए ये भी 150 प्लस पॉइंट दिया है। तो इस तरह से एसएल हंटिंग काम करता है। आप लेवल टू लेवल देखिए, एकदम लेवल लगा के वॉच करिए कौन सा ब्रेक डाउन हो रहा है, कौन सा ब्रेकआउट हो रहा है, आपको खुद ही रोज़ के रोज़ आपको सीखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से एसएल हंटिंग वर्क करता है। 2 सेटअप मॉर्निंग में बन जाते हैं। 100 पॉइंट आप नीचे 100 पॉइंट ले लीजिए, ऊपर 50 पॉइंट ले लीजिए, मतलब जैसे आपका मेन जो क्या बोलते हैं व्यू है वो डाउन साइड का है तो टारगेट उसमें बड़े मिलेंगे, और साइडवेज टाइप का दिख रहा है तो किसी लेवल का ब्रेकडाउन हो रहा है तो आप उसमें स्कैल्पिंग 50-60 पॉइंट लीजिए। तो जो दिख रहा है वो पूरा पूरा तो आपको नहीं मिलेगा, वो तो प्रीमियम में दिख रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। आप बीच में कोई लेवल, जैसे आप देखिए अगर आप अपोजिट साइड का लिए भी है सेंसेक्स में, अगर मैं बात करूँ, जैसे आप अगर यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बनाते हैं यहाँ पर, तो कहाँ तक जाते आप, या तो यहाँ फिबोनाची लगा लेते तो हाफ तक का जाते, 0.5 लेवल तक का टारगेट के लिए, या फिर देखिए यहाँ पे 81,800 का ब्रेकआउट किया, यहीं पे आपकी कॉल की पोजीशन की एग्जिट हो जानी थी। वैसे ही सेम हर लेवल पे आप कर सकते थे। जैसे ये 56 है, बैंक निफ्टी को देखें तो ये इसमें मैंने फिब लगाया था तो फिब ने 0.5 लेवल का ब्रेकआउट किया है, तो वो रेजिस्टेंस लिया, ब्रेक आउट किया। तो इसी तरह से एसएल हंटिंग वर्क करता है। 2 इंडेक्स का समझ आए तो भी समझ में आ जाता है। जैसे निफ्टी का भी बीच में कोई लेवल नहीं है बेचारा, 200 और 25,000, मतलब पीएसवाई और साइकोलॉजिकल लेवल आने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, उतना मूव नहीं कर पाता। तो जैसे आपको निफ्टी में समझ में ही नहीं आएगा क्योंकि 900 के लेवल में ही घूम रहे हैं, 800 और 25,000 के लेवल के बीच में है, तो इसमें समझ नहीं आया तो आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को कंपेयर कीजिए। तो इस तरह से किसी किसी दिन इसमें अच्छा कंपेरिजन बनता है निफ्टी में। तो इस तरह से एसएल हंटिंग वर्क करता है। चलिए थैंक यू, आज वीडियो बड़ा लंबा हो गया।